उदयपुर फाइल्स मूवी पर रोक लगा दी गई है और रोक लगाई है उस दिल्ली हाई कोर्ट ने जिसके जज यशवंत वर्मा के घर बोरे भर भर कर नोट मिले थे। नुपुर शर्मा की पोस्ट शेयर करने मात्र पर उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या करने वाले मोहम्मद गौश और मोहम्मद रियाज को ढेरों सबूत होने के बावजूद 3 साल में सजा मिलना तो दूर, गवाहों की पेशी तक नहीं हुई है। परंतु मर्डर को दिखाने वाली फिल्म पर मात्र 3 दिन में रोक लगा दी कट्टरपंथी मौलाना मदनी की पिटीशन पर। लोग कहने लग गए हैं देश में मोदी सरकार से ज्यादा ताकत कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण जैसे दलालों की है। सरकार बटला हाउस, ओखला और हल्द्वानी जैसे अनेक क्षेत्रों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पारित करती है, सुप्रीम कोर्ट इन दलालों के कहने पर कानून पर रोक लगा देता है। सरकार कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानों पर पट्टिका लगाने को कहती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। सरकार अपराधियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू करती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। फर्जी गांधी राहुल को 2 साल की सजा मिलती है, सांसद ही चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। गुजरात दंगों के नाम पर दुनिया भर से करोड़ों रुपए का गबन करके उस रकम को डकार जाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी तय होती है। सुप्रीम कोर्ट सिब्बल के कहने पर आधी रात को रोक लगा देता है। अपने कोर्ट ऑफिस में साथी महिला को जंगा पर बैठाकर ऑन कैमरा घृणित कर्म करते हुए उसे जज बनाने का लालच देने वाले सिंघवी जैसे गलीच का लाइसेंस कैंसिल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट उसकी गंदी वीडियो सोशल साइट से हटाने का आदेश देता है। मतलब चल क्या रहा है भाई इस देश में? सरकार का कोई रसूख मानता है कोर्ट या नहीं? आम इंसान की तो छोड़ो, एक वकील कोर्ट ऑफिसर होता है, कोर्ट साहब से कम पढ़ा लिखा नहीं होता। उनकी कोई वैल्यू है या नहीं साहब की नजर में? हिंदू की तो खैर कोई औकात है ही नहीं इनकी नजर में। देश के प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता वर्ल्ड लीडर की है, लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं, आवश्यकता से अधिक आदर सम्मान दे रहे हैं, वो भी नहीं पच रहा है जज साहब लोगों को। देश में हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद पर आप आंख मूंद लेते हो, मौन हो जाते हो आप जबरन धर्म परिवर्तन पर, तुष्टीकरण पर और जनसंख्या असंतुलन पर। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सरकारी कार्रवाई शुरू होते ही आपकी छाती में दूध उतर आता है। परंतु 5.5 लाख कश्मीरी पंडित अपने ही गांव घर से पलायन करने पर मजबूर कर दिए गए, आप शांत बैठे रहे। कोई इतना एक तरफा कैसे हो सकता है जज साहब? कैसे? आप भी इंसान हो, एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो कि आप और आपका पूरा परिवार, कुनवा खानदान और पूरा का पूरा गांव उजाड़ दिया जाए, भगवान कभी ना करे आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ कश्मीरी पंडित गिरजा टिक्कू की तरह सामूहिक दुराचार हो। उसे नग्न अवस्था में जननांग के बीचों बीच आरा मशीन से जीवित ही बीच में से चीर दिया जाए, आपके भाई, आपके जवान बेटे की आपकी आंखों के सामने हत्या कर दी जाए, आपको आपके गांव, आपके शहर, आपके जिले से ही नहीं, आपके राज्य से भी आपको जान बचाकर भागना पड़े और 35 साल दर दर की ठोकर खाकर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़े, आप कैसा महसूस करेंगे? पिछले 35 साल में एक बार भी आपकी आत्मा ने स्वतः संज्ञान लेकर जालिमों पर एक्शन लेने को कहा है? करोड़ों गरीब लाचार कैदी अपने ट्रायल की आस में जेल का नरक भोग रहे हैं। उनके परिवार और वकील अपनी जूतियां घिस रहे हैं। आपके पास सुनवाई का समय नहीं है। परंतु सिब्बल और सिंघवी जैसे धूर्त दलालों के अकूत धन के लालच में आप आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों और विशेष रूप से इस हिंदूवादी सरकार के विरोधियों के पक्ष में आधी रात कोर्ट बैठाने को तत्पर रहते हो। इस देश की सनातन संस्कृति के वाहक हिंदू समाज की मान्यता और आस्था में पलीता लगाने के लिए आप हमेशा आतुर रहते हो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित शरिया वाले देशों में जजों की हालत क्या है, इस पर भी कभी विचार करना जज साहब। खैर, मर्जी आपकी, पर हां, कंटेंट ऑफ कोर्ट किसी एक अनिल चौधरी पर लगाने से बात नहीं बनेगी। देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है, और अगर यकीन ना आए तो अपने किसी सगे वाले के बच्चों से पूछ लेना, वो बताएगा
भारत की न्याय व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है। वो बताएगा कि सब लोगों का मानना है कि भारत में अगर कोई विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट है तो वो जुडिशरी है, और ये आपकी अवमानना नहीं, आपकी शाख बचाने की कोशिश है। अभी भी मौका है, बचा लीजिए अपना रसूख जैसा कॉलेजियम सिस्टम को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आप समझिए इस बात को, और फिर भी अगर लगे कि गंदगी को दूर करने की बजाय मुझ पर एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है तो ठीक है। आखिर समवन हैज टू बेल द कैट। किसान का बेटा हूं, फौजी रहा हूं, शेष बचा भारत गजवाए हिंद की जद में ना आने पाए। जातिवाद से ऊपर उठकर तमाम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध एकजुट रहें। रोजाना 18 घंटे इस विषय पर काम करता हूं। कष्टों में रहने की आदत है, मर्जी आपकी। माई नंबर इज 9310073539। वंदे मातरम। भारत माता की